यूपी में वक्फ की अवैध संपत्तियों पर एक्शन। नोटिस जारी किए गए हैं। 2-2 लाख रुपए के निजी मुचलके में पाबंद किए जाने। महाराष्ट्र में मराठी के लिए आग्रह करना कोई गलत बात नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज बात करेंगे वक्फ बिल पे हो रही चर्चाओं पे, बाबा बागेश्वर धाम के बयान पे चल रहे विवाद पे, सुधीर चौधरी ने क्यों आज तक छोड़ दिया, और भी छोटी बड़ी अपडेट सभी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट पश्चिम बंगाल से है। रिसेंट खबरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक युवक ने अपने हाथों से एक ऐसी अनोखी बेड कार बनाई है। ये गाड़ी एक बेड और कार का मिश्रण है और इसे ईद के दौरान सड़क पर चलाते हुए देखा जा सकता है। लोगों में इस गाड़ी को देखने के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसके बाद लोकल पुलिस ने उस युवक को अगले नोटिस तक इस गाड़ी को न चलाने की हिदायत दी थी। ये एक रोचक और नायाब इनोवेशन है जो दिखाता है कि युवा कितना क्रिएटिव हो सकता है। अगली खबर गाज़ा से निकल कर आ रही है। गाज़ा सिटी में दरअसल अल अरकाम स्कूल पर इजराइल एयर स्ट्राइक की खबर आई है, जहां डिस्प्लेस लोग प्राण ले रहे थे। इस हमले में कई सिविलियन कॉजुअलिटीज जिसमें बच्चे और औरतें शामिल होने की रिपोर्ट है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी तक कंफर्म नहीं है। ये घटना इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ मानी जा सकती है, क्योंकि स्कूल जैसे सिविलियन स्ट्रक्चर को टारगेट करना जनरली निषेध है जब तक वहाँ से कोई डायरेक्ट मिलिट्री थ्रेट ना हो। अगली अपडेट गाज़ा के सजैया क्षेत्र से है। सजैया क्षेत्र के हज़ारों फिलिस्तीनियों को इजराइल सेना द्वारा जबरन विस्थापित किया जा रहा है। यह इलाका गाज़ा शहर के पास स्थित है और वहां चल रहे सैन्य अभियान के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन की घटना सामने आ रही है। अगली अपडेट बागेश्वर बाबा के हवाले से है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है, ने हाल में ही हिंदू गांव बसाने की दिशा में कदम उठाने की बात कही है। उनके इस संकल्प का उदाहरण 2 अप्रैल 2025 को बागेश्वर धाम पीठ से शुरू हुआ, जहां हिंदू ग्राम के लिए भूमि पूजन किया गया। यह कदम उनके एक बड़े विजन का हिस्सा है, जिसमें वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और हिंदू समाज को एकजुट करने की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र के सपनों के लिए घर घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाना है। दुनिया को आप बदलना चाहते हैं तो पहले देश को बदलें, देश को बदलना चाहते हैं तो पहले राज्यों को बदलें, राज्यों को बदलना चाहते हैं तो पहले जिलों को बदलें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की रट क्यों लगाए बैठे हैं? विपक्ष तो यही कह रहा है कि ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। अगली खबर वक्फ बिल के हवाले से है। वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस बिल को बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस अल्पसंख्यकों और संविधान के लिए अपनी विचारधारा पर खड़ी है। अगली अपडेट भी वक्फ बिल के हवाले से है। अप्रैल 2025 को कोलकाता में शुक्रवार की नमाज के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारी जमा हुए, जो देश के अन्य शहरों जैसे अहमदाबाद और चेन्नई में भी देखा गया। यह विधेयक, जो हाल में संसद में पारित हुआ है, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाने का दावा करती है, लेकिन कई मुस्लिम संगठन और समुदाय के सदस्यों ने इसे धार्मिक स्वायत्तता पर हमला माना है और इसका विरोध किया। अगली खबर बिहार के किशनगंज से निकल कर आ रही है। जी हां, बिहार के किशनगंज में वक्फ संशोधन बिल 2025 और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की खबरें सामने आई है। यह प्रदर्शन 5 अप्रैल 2025 को हुआ, जब स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने सड़क पर उतरकर इस बिल का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह बिल उनकी धार्मिक स्वायत्तता और वक्फ संपत्तियों पर खतरा है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, क्योंकि उनकी पार्टी ने संसद में इस बिल का समर्थन किया था। अगली खबर पर बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है। महाराष्ट्र के लोनावला में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांच में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS के कार्यकर्ताओं ने एक बैंक कर्मचारी की पिटाई कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मराठी में बात नहीं कर सकता था। अगली खबर भी महाराष्ट्र से है। हाल में उल्लासनगर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS कार्यकर्ताओं और SBI बैंक कर्मचारियों के बीच मराठी भाषा को उपयोग को लेकर हुए विवाद पर है। यह घटना 3 अप्रैल 2025 को हुई, जब MNS कार्यकर्ताओं ने उल्लासनगर के कई बैंकों में अंग्रेजी के पोस्टर हटाए और कर्मचारियों को मराठी में काम करने की चेतावनी दी। अगली अपडेट तेलंगाना से निकल कर आ रही है। हाल में ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर युवाओं और छात्राओं ने अपनी आवाज उठाई है। 400 एकड़ जंगल की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए हजारों छात्र जमा हो गए। यह मामला जब सुर्खियों में आया जब तेलंगाना सरकार ने जमीन पर IT पार्क और अन्य परियोजनाओं के लिए पेड़ काटने की योजना बनाई, जिसका स्थानीय छात्रों और युवाओं ने कड़ा विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे ऐसे विकास को स्वीकार नहीं करेंगे जो प्रकृति और अन्य वन्य जीवनों को नष्ट कर दे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑक्सीजन और पर्यावरण संरक्षण रोजगार और इमारतों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में। इस आंदोलन में हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्राओं ने बड़ी भूमिका निभाई है, जिन्हें अनिश्चितकाल विरोध और कक्षाओं में बहिष्कार की घोषणा की थी। उनकी मांग थी कि जंगल को बचाया जाए और इससे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाए।
इस विरोध के परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2025 को पेड़ काटने पर रोक लगा दी और तेलंगाना सरकार को अगले आदेश तक कोई गतिविधि न करने का निर्देश दिया है। अगली खबर शिवसेना के नेता संजय निरूपम के हवाले से है। संजय निरूपम ने हाल में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन आयोजित किया गया तो यह जलियांवाला बाग जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। और एक बार कानून बन गया तो वो देश की व्यवस्था का हिस्सा है और जिसको भी इस देश की भविष्य व्यवस्था में और संविधान में विश्वास है उसको इस कानून का पालन करना पड़ेगा। और जो लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूलें कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। अगली अपडेट सलमान खान की मूवी सिकंदर के हवाले से है। बात करेंगे सलमान खान की लेटेस्ट मूवी सिकंदर की, जो 30 मार्च 2025 को ईद पे रिलीज हुई। डायरेक्टर है इनके AR मुर्गादोस और इसमें सलमान खान के साथ हैं रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल और सत्यराज। तो चलिए जानते हैं ये फिल्म कैसी है। सिकंदर की कहानी है संजय राजपूत की, जिसे लोग सिकंदर या राजा साहब कहते हैं। सलमान खान इसमें एक ऐसे शख्स बने हैं जो लोगों की मदद करता है, लेकिन एक हादसे में अपनी पत्नी सायश्री यानी रश्मिका को खो देता है। उनकी पत्नी के अंग 3 लोगों को डोनेट होते हैं और सलमान उनकी रक्षा में निकल पड़ता है। कहानी में एक भ्रष्ट मंत्री है और उनका बेटा विलन है। अब बात रिव्यू की करते हैं। फिल्म की शुरुआत अच्छी है, सलमान की एंट्री शानदार है, एक्शन सीन में उनका स्वागत देखने लायक है। पहले हाफ में इमोशन और एक्शन का बैलेंस ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में कहानी कमजोर पड़ जाती है। स्क्रिप्ट में ढीलापन है। सलमान ने कोशिश की लेकिन उनका किरदार गहराई मिस करता है। रश्मिका का रोल छोटा है और बाकी एक्टर जैसे शर्मन जोशी और काजल को ज्यादा स्कोप नहीं मिला। अगली अपडेट सुधीर चौधरी के हवाले से निकल कर आ रही है। हाल की खबरों और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के अनुसार सुधीर चौधरी ने आज तक छोड़ दिया है। 5 अप्रैल 2025 को उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा, माई लास्ट वॉक ऑन द न्यूज रैम्प फॉर ब्लैक एंड व्हाइट ऑन आज तक, सी यू सून ऑन न्यू प्लेटफॉर्म विद न्यू शो। यानी यह उनकी ब्लैक एंड व्हाइट शो के लिए आज तक पर आखिरी प्रस्तुति थी और वे जल्द ही एक नए प्लेटफॉर्म पर नए शो के साथ नजर आएंगे। अगली अपडेट तमिल सुपरस्टार विजय थलापति के हवाले से है। तमिल सुपरस्टार और तमिल का बैटरी कड़कम के नेता विजय थलापति ने वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। यह ऐलान 4 अप्रैल 2025 को किया गया, जब बिल संसद में पास होने के बाद देश भर में विवाद बढ़ गया। विजय ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तमिलनाडु के सभी जिला मुख्यालयों में 5 अप्रैल 2025 को प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है।